हादल ऊद जिद्दन कोइस, ये आपका बात करने का तरीका होगा। इसकी जगह पे ऊद हटा के आप मतलब परफ्यूम भी लगा सकते हैं या हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम अरबिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम एक कमेंट पे वीडियो बनाने वाले हैं। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ऊद के बारे में बताओ, थोड़ा वीडियो बनाओ। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इसमें जो है परफ्यूम भी शामिल होगा कि अब परफ्यूम ऊद जो होता है एक लकड़ी में भी आता है और उसमें भी आता है। तो आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को भी से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल अज़ीम ब्लॉग 1, जिस पे मैं अपने काम के बारे में वीडियो डालता हूं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब जो ऊद होता है एक तरह का, समझिए कि एक लकड़ी भी होती है और एक मतलब परफ्यूम में भी आता है और लकड़ी में भी आता है, दोनों तरह का ऊद होता है। जैसे हम जो लकड़ी वाला होता है जिसे हम लोग धूनी बोलते हैं, घर में मतलब धूनी देते हैं ना, लोबान डाल के, उसी तरह से एक लकड़ी होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पे जो है मतलब बखूर बोलते हैं उसको। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो है इत्र परफ्यूम बखूर, उसको आप जाके देख सकते हैं। मतलब उसका टाइटल होगा, थंबनेल होगा 50 अरबी के शब्द, ठीक है। तो आप उससे जाके देख सकते हैं। तो जो ये ऊद होता है ये लकड़ी में भी आता है और परफ्यूम में भी आता है, ठीक है। अगर आपके दुकान में कोई आता है, मान लीजिए आप काम करने वाले हैं दुकान में और आपके पास कोई आता है, बोलता है कि मुझे ऊद चाहिए, मुझे ऊद चाहिए, तो अब वो खुद बताएगा कि मतलब ऊद मतलब बखूर के लिए चाहिए या फिर परफ्यूम में चाहिए। तो आप उसी हवाले से आप पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि मुझे ऊद चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा ऊद चाहिए, है ना। मुझे ऊद चाहिए अरबी में अगर वो बोलेगा तो हिताज ऊद, मुझे ऊद चाहिए। या आप खुद जाते हैं कहीं पर मतलब परफ्यूम ऊद का ख़रीदने के लिए या बखूर ऊद का ख़रीदने के लिए, तो आप खुद पूछ सकते हैं कि मतलब मुझे ऊद चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे हिताज ऊद, हिताज ऊद, ठीक है। बहुत लोग एबगा भी बोलते हैं, एबगा भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आप अगर उससे मतलब आप बेचने वाले हैं तो आप पूछेंगे उससे कि हाँ कौन सा ऊद चाहिए, है ना, कौन सा ऊद चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ जो है मतलब ये नाम मैंने कलेक्ट किए हैं ऊद के। ये बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके दुकान में कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी और कंपनी का, किसी और ब्रांड का भी हो सकता है। तो आप उस मतलब बस यहाँ पर वो चेंज करके आप अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है। मतलब उस परफ्यूम या ऊद का, जैसे कि ऊद अल-लैल आप जैसे बताएंगे मतलब कौन सा चाहिए, उससे पूछेंगे कौन सा चाहिए, ऊद अल-लैल या फिर ऊद मूद, है ना, ऊद मूद, या फिर जो है ऊद शरीफ भी आता है। उसके बाद में फ़खर अल-ऊद आता है, फ़खर अल-ऊद। इन सब का मैं जो है पिक्चर भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। और मैं पिक्चर बस एग्जांपल के लिए डालूंगा, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हैं और ले सकते हैं, उसमें हमारा कोई वो नहीं होगा, ठीक है। फ़खर अल-ऊद। उसके बाद में दिरहम ऊद भी आता है। मतलब ये मैं कुछ 4-5 कलेक्ट किया हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसको बता देते हैं एग्जांपल के लिए, जिससे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी मतलब बात करने के लिए, ठीक है। दिरहम ऊद या फिर फ़खर अल-ऊद, ऊद शरीफ, है ना, या फिर ऊद मूद। उसके बाद में ऊद अल-लैल जिस हिसाब से इसका नाम है तो वो उसका कुछ डार्क या स्ट्रॉन्ग जो है स्मेल होगा। उसके बाद में आप ये नाम बता के आप बोल सकते हैं कि मतलब ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है। अगर आप बोलना चाहते हैं अरबी में तो बोलेंगे इन्दी हादा, ये मेरे पास है, इन्दी हादा, इन्दी हादा, मतलब ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है, इन्दी हादा। उसके बाद में अगर आपके पास वो नहीं है, अगर वो आपसे कोई नाम बता के पूछता है कि हाँ ये ऊद परफ्यूम में या बखूर में आपके पास है, तो आप उससे मतलब बताएंगे उसको कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो आप कैसे बोलेंगे अरबी में, मेरे पास ये नहीं है, मा इंदी हादा, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। ये का मतलब होता है हादा मा इंदी, मेरे पास, और नहीं है वो माँ आ जाएगा ना, इंदी मेरे पास होता है, माँ का मतलब होता है नहीं। तो मा इंदी हादा, मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास नहीं है। या फिर मतलब वही हो जाएगा ना, ये मेरे पास ये नहीं है, कोई दूसरा होगा ना तो आप उसका नाम बता सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर नाम भी बता दिया है। तो मेरे पास ये नहीं है, मा इंदी हादा, ठीक है, मेरे पास यह नहीं है, मा इंदी हादा। यह ऊद बहुत अच्छा है। अगर आप अपने मतलब आपके पास जो ऊद है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि मतलब ये ऊद बहुत अच्छा है, आप ये ले लो,
ठीक है। तो ये ऊद बहुत अच्छा है, अगर आप बोलेंगे ये ऊद बहुत अच्छा है, हादल ऊद जिद्दन, हादल ऊद जिद्दन कोइस, ठीक है। हादल ऊद जिद्दन कोइस, मतलब ये ऊद बहुत अच्छा है, हादल ऊद जिद्दन कोइस। ये आपका बात करने का तरीका होगा जो मतलब सेल करते हैं, बेचते हैं। तो हादल ऊद कोइस जिद्दन, मतलब हादल ऊद जिद्दन कोइस, ठीक है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि मतलब हम किस तरह से बेचते हैं, दुकान में काम करते हैं। उसके बाद में अगर आपसे वो पैसा पूछता है कि मतलब ये कितने का है, अब मैं यहाँ पर जो है ऊद लगा दिया हूँ कि मेरे पास मतलब ये ऊद नहीं है, इसके अलावा पे इसकी जगह पे ऊद हटा के आप मतलब परफ्यूम भी लगा सकते हैं, या परफ्यूम को जो है अरबी में बोलते हैं इत्र, ठीक है। इत्र, जो इत्र हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, वही अरबी में भी है इत्र। तो इत्र भी लगा सकते हैं कहीं पर भी, मतलब बस बीच में जो उसका नाम है वो नाम चेंज करके आप उसके जगह पे दूसरा नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊद बहुत अच्छा है, हादल ऊद जिद्दन कोइस। उसके बाद में अगर वो आपसे पैसा पूछता है कि ये कितने का है, ये कितने का है, तो बस सिंपल सा पूछेगा कम सार, कम सार यानी ये कितने का है, ठीक है। कम सार, सार बोलते हैं पैसा कितने पैसे का है, तो कम बोलते हैं कितना, और सार मतलब पैसा कितने पैसे का है, कम सार, ठीक है। कम सार। आप अगर पूछना चाहते हैं कहीं पर ख़रीदने जाते हैं तो आप भी इसी तरह से पूछ सकते हैं, कम सार हादा। आप उसको मतलब कोई चीज़ मतलब जो आपके सामने होगा उठा के आप ऐसे पूछ सकते हैं, कम सार हादा, है ना, कम सार हादा, ये कितने का है, ये कितने का है। अब एग्जांपल के लिए मतलब ये 500 रियाल का अगर आप बताते हैं, ऊद तो बहुत क्वालिटी का आता है, 1000, 2000, 10,000, 11,000, 12,000, बहुत महंगे महंगे ऊद आते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बस बता रहा हूँ ये 500 रियाल का है। अगर आप बोलते हैं उसको कि ये 500 रियाल का है, तो आप किस तरह से बोलेंगे, हादा खमसमिया रियाल, खमसमिया रियाल, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं खमसमिया रियाल, मतलब ये 500 का है, हो जाएगा, ठीक है। ये 500 रियाल का है, हादा खमसमिया रियाल। अब इसके जगह पे आपका जितना प्राइस होगा, आप अगर बेचने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं कि हाँ ये कितने का है। तो बस यही था जो मैंने बताया कि मतलब ये 500 रियाल का है, हादा खमसमिया रियाल, हादा खमसमिया रियाल, ठीक है। अगर आपको अरबी गिनती नहीं आती है तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने गिनती की भी वीडियो बना दी, और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो दुकान के बारे में मतलब ख़रीदने बेचने के बारे में, उसमें पैसा हलाला सब तरतीब से मैंने बताया, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा मैंने समझाना चाहा जो मैंने समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ख़ास करके वो भाई साहब जिन्होंने कमेंट किया था वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो मतलब कैसी लगी, क्योंकि मैंने जो समझाने की कोशिश की है इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।